Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Reality Life SD. Another week, another video. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू फॉरगेट समवन, किसी को भुलाने के तरीके। बतौर माहिर नफ्सियात लोगों की एक बड़ी तादाद मुझसे रब्ता करके पूछती है कि क्या किसी को भुलाया जा सकता है या किसी को अपने दिलो दिमाग से निकाला जा सकता है, ख़ासकर इसको जो एक लंबी मुद्दत तक आपके दिलो दिमाग में रहा हो। अगर हाँ तो कैसे। मैंने किसी को भुलाने से मुतल्लिक बार बार पूछने जाने वाले सवालात को इकट्ठा करके इनके जवाबात देने की कोशिश की है। सवाल, क्या किसी को भुलाया जा सकता है? जवाब, बहुत से लोग जब ये पूछते हैं कि अगर किसी को भुलाया जा सकता है तो फिर हम उसे जिसे हम भूलना चाहते हैं को क्यों नहीं भुला पा रहे, तो हम उन्हें जवाब देते हैं कि अल्लाह ने इंसान के अंदर भुलाने की एक ख़ास खूबी रखी है। बहुत से लोग अपने अंदर मौजूद इस खूबी का शऊरी इस्तेमाल ही नहीं करते। किसी को भुलाने के तरीक़ों पर अमल करके किसी को भी भुलाया और दिलो दिमाग से निकाला जा सकता है, चाहे हम इससे कितनी ही शिद्दत से मोहब्बत क्यों ना करते हों। किसी को भुलाना इंसान के अपने इख्तियार में है। यहाँ ये बात भी याद रखें कि बहुत से लोग जो किसी को भूल नहीं पाते वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि मैं इसे जिससे वो मोहब्बत करते हैं कभी नहीं भूल सकता। इनका ये यकीन इन्हें इसे भूलने नहीं देता, क्योंकि नफ्सियात हमें बताती है कि किसी काम को करने या ना करने का हमारा यकीन ही ये तय करता है कि वो काम हम कर सकते हैं या नहीं। अगर हमें यकीन हो कि ये काम हम कर सकते हैं तो वो काम हम कर लेते हैं, वरना अगर हमारा ये यकीन हो कि हम ये काम नहीं कर सकते तो ख्वारा वो काम हम कितना ही आसान क्यों ना हो हम उसे कभी भी नहीं कर सकते। क्या किसी को भुलाना मुश्किल है? जवाब, इस सवाल के जवाब में नफ्सियात हमें बताती है कि दुनिया का कोई काम भी सिर्फ़ उस वक्त तक ही मुश्किल होता है कि जब तक हम ये मानते हैं कि ये काम मुश्किल है। जिस दिन हम किसी काम को करने से पहले ये मान लें कि ये मुश्किल नहीं है, वो हमारे लिए आसान हो जाता है। इसलिए जो लोग ये तय रखते हैं कि किसी को भुलाना मुश्किल और नामुमकिन है, तो वाकई इन लोगों के लिए किसी को भुलाना ना मुश्किल और ना मुमकिन होता है। हम किसी को क्यों भुलाना चाहते हैं? जवाब, देखने में आया है कि अगर किसी की याद हमारे हाल की हालत ख़राब करे तो हम उसे भूलना चाहते हैं, ताकि इसे जिसकी याद हमारी खुशियाँ ख़राब करती है को भुलाकर हम खुश रह सकें। सवाल, किसी को भुलाने में कितना वक्त लगता है? जवाब, जहां नफ्सियात हमें बताती है कि इंसान 6 माह में दुनिया के बड़े से बड़े दुख से निकल आता है, वहीं ये हमें बताती है कि किसी को भुलाने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह लगते हैं। किसी को भुलाने के तरीके। नंबर 1, फ़ैसला करें। किसी को भुलाने के लिए सबसे पहले ये फ़ैसला करें कि मैं इस शख्स को भुलाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। याद रखें, फ़ैसला जितना मजबूत होगा उतनी ही जल्दी आप दूसरे इंसान को भूल पाएंगे। नंबर 2, राब्ता ना रखें। जिसे भुलाना हो उससे किसी किस्म का भी कोई राब्ता ना रखें। अगर राब्ता रखना मजबूरी हो तो एक लफ्ज़ या जुमले का ताल्लुक़ रखें। ना लंबी बात करें और ना ही लंबी बात सुनें। नंबर 3, बात ना करें। जिसे भुलाना हो उससे बात ना करने के साथ साथ उसके बारे में भी बात करना बंद कर दें। अगर कोई आपसे इसके बारे में मालूमात देने या लेने या वैसे ही कोई बात करने लगे तो उसे वहीं रोक दें। नंबर 4, ध्यान ना रखें। जिसे भुलाना हो उसका ध्यान रखना छोड़ दें कि वो क्या कर रहा है, किससे मिलता है, अब कहाँ किस हाल में रहता है। किसी को भुलाने के सफ़र में आपकी इसकी ख़बरों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसके बारे में ख़बरें इकट्ठे करना बंद कर दें। नंबर 5, तस्वीरें और मैसेजेस ना संभालें। बहुत से लोग अपने महबूब की पुरानी तस्वीरें और मैसेजेस संभाल कर रखते हैं और उन्हें देख देख कर दुखी और पढ़ पढ़ कर परेशान होते रहते हैं। इसीलिए इनकी सारी तस्वीरें और मैसेजेस डिलीट कर दें फ़ौरन। याद रखें, वक्त के साथ साथ तस्वीरें और मैसेजेस अपना मतलब बदलती रहती हैं। एक वक्त तक जो तस्वीरें देखकर तस्कीन मिलती थी, आज उन्हें देखकर तकलीफ़ होती है। एक वक्त में जो मैसेजेस जिसे पढ़कर मोहब्बत का एहसास होता था, आज उन्हें पढ़ पढ़ कर धोखे का एहसास होता है। नंबर 6, चीज़ें ना संभालें। किसी के दिए हुए तोहफ़े या उनसे जुड़ी चीज़ें सदका कर दें
اور اگر وہ صدقہ کرنے کے قابل نہ ہو تو انہیں پانی میں بہا دیں، یعنی ضائع کر دیں۔ نمبر 7، کاش کی فصل نہ بوئیں۔ بہت سارے لوگ کسی کے جانے کے بعد بیٹھے کاش کی فصل بوتے رہتے ہیں کہ کاش میں یہ کرتا یا نہ کرتی، کاش میں یہ نہ کرتا یا ایسا نہ ہوتا۔ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، چاہے آپ اب جو مرضی سوچتے رہیں۔ اسی لیے جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب کاش کی فصل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 8، ماضی کے مردہ خانے میں جانا بند کر دیں۔ بہت سے لوگ کسی کے جانے کے بعد بار بار ماضی کے مردہ خانے میں جا کر دیکھتے رہتے ہیں کہ جب تک میں چیزوں سے لا علم تھا تو میں کتنا خوش تھا، سب کچھ ٹھیک تو تھا، اس کے ساتھ گزارا وقت اچھا تھا، خوبصورت تھا یا دل فریب تھا، وہ اب ماضی بن گیا ہے۔ چاہے آپ کتنی بار ہی ماضی کے پاس کیوں نہ جائیں، اس کے پاس آپ کو دینے کے لیے دکھ، درد، تکلیف کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ نمبر 9، خود کو کمرے میں قید نہ کریں۔ بند کمرہ، تنہائی اور لوگوں سے دوری کسی کو بلانے میں معاون ثابت نہیں ہوتے، اسی لیے خود کو بند کمرے میں قید نہ کریں۔ نمبر 10، دکھ سے دور رہیں۔ کسی کو بلانے کے دور میں دکھی گانے نہ سنیں، دکھی فلمیں نہ دیکھیں، دکھی کتابیں نہ پڑھیں، دوسرے دکھی لوگوں کا دکھ نہ سنیں کیونکہ یہ آپ کا دکھ بڑھاتے ہیں۔ حالانکہ ایسا کرتے ہوئے لگتا ہے کہ یہ میرا دکھ کم کر رہے ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے، الٹا آپ اور ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ جو ذہن کھانا، پینا اور سونا بھول سکتا ہے وہ اس بد نصیب کو بھی بھول سکتا ہے جسے آپ بھلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے ذہن کی طاقت پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ یہ آپ کو ڈس اپوائنٹڈ نہیں کرے گا۔ آئی ہوپ فرینڈس آج کی ویڈیو آپ کو میری اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور نیچے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ میں نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر بناؤں۔